तो मैं बता रहा था कि टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है, ठीक है। और पहले तो टाइप कास्टिंग होती क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पर ये जैसे इंटीजर, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ये चार जो चीजें दिख रही है अभी जी से फॉर एन एग्जांपल, ये चारों, ये बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, है ना। इनकी अगर वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो नेचुरल नंबर ही होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ और उनकी जो साइज होती है वो बढ़ते क्रम में आ रही है। बाइट की सबसे कम होती है 1 बाइट होती है, शॉर्ट की 2 बाइट होती है, इंट की 4 और लॉन्ग की 8 बाइट होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, वो क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि किसी बंदे से आपने किसी बंदे ने आपको वैल्यू दी इंट के अंदर, ठीक है। जैसे इंट एक्स इक्वल टू 10 दिया, किसी मेथड में पास हो गया रहा इंट एक्स इक्वल टू 10, और अब ठीक है। आपको इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ तो अब इंटीजर अलग तरह का डेटा टाइप है और लॉन्ग हाँ अलग तरह का डेटा टाइप है, हाँ पर बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो है वो डेटा टाइप में एक ही फैमिली में आते हैं। एक ही फैमिली में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो नंबर है ऑल आर नेचुरल नंबर्स, हाँ ठीक है। जब सारे के सारे नेचुरल नंबर है तो इन सबको एक से दूसरे के अंदर डिवाइड, या फिर इन अदर वर्ड्स की एक से दूसरे के अंदर आप असाइन कर सकते हो इनकी वैल्यू को। अब ठीक है। होता कैसे है, जैसे कि ये इंटीजर है आपके पास, इंटीजर के अंदर ये जैसे इंटीजर का कंटेनर है, ठीक है। बता रहा हूँ, जैसे एक मिनट सब वापस करता हूँ। ये मान लो ये बाइट का कंटेनर है, ठीक है। हाँ ये शॉर्ट का कंटेनर है, थोड़ा सा उससे बड़ा, हाँ ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थोड़ा सा इंटीजर का कंटेनर, हाँ ठीक है। हाँ और ये हो गया मान लो कि लॉन्ग का कंटेनर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया, बाइट को बी लिख दिया, शॉर्ट को एस लिख दिया, इंट को आई लिख दिया, और इसको लॉन्ग को ये एल। एल लिख दिया, ठीक है। अब ये देख लो, इमेजिन करो कि इसके अंदर जैसे रियल वर्ल्ड सिनारियो की बात करूं तो जैसे इसके अंदर कुछ मिल्क पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो इस कंटेनर से इस कंटेनर में डालने में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं। नहीं आएगी, राइट। इस कंटेनर से इसमें डालने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सेम नहीं गोज आएगी। फॉर हियर ऑल्सो, कि इससे इसमें डालने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब हाँ सेम रूल एप्लीकेबल होता है कि इसमें कोई भी चीज पड़ी इसको इसमें डाल दो, या इससे हाँ आगे वाले में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसमें डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक ठीक चीज है। तो ये हो गई। अब हाँ दूसरा यूज केस अपन लेते हैं कि वही चारों में वापस बना रहा हूं, एक, दूसरा थोड़ा सा बढ़ा लिया अपनों ने, और तीसरा थोड़ा सा बढ़ा लिया, और चौथा और भी बढ़ा लिया, ठीक है। ये वापस वही हो गया, बाइट हो गया आपके, ये शॉर्ट हो गया, ये इंट हो गया, और ये लॉन्ग हो गया। हो अब गया। इमेजिन करो कि लॉन्ग के अंदर काफी सारी वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ तक भरा हुआ है लॉन्ग, अच्छा खासा वैल्यू इसमें आ रही है, ठीक है। हाँ क्या मैं लॉन्ग की वैल्यू को इससे इसमें डालूंगा तो फर्क पड़ेगा? बड़े पर ये
बड़े कंटेनर से अपन डाले तो सही, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए ना कि ये इंट में मतलब कम है, हाँ, मतलब मतलब वहां अपने को डेफिनेटली अगर हम बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में जाएंगे तो देर माइट बी ए चांस कि हम वो बिट्स या बाइट्स लूज कर सकते हैं, है ना। मतलब मान लो हाँ इसमें मिल्क होता तो पूरा अगर ये भरा हुआ होता तो ये भरेगा कितना, जितना ये कंटेनर होगा उतना ही भर पाएगा, बाकी तो नीचे गिर जाएगा। हाँ। सेम रूल एप्लीकेबल होता है इसके लिए, हम्म और सेम रूल एप्लीकेबल होता है इसके लिए, ठीक है। हम्म। तो हाँ ये वाली जो चीज है, पहले वाली जो अपनों ने डिस्कस की थी, इसको हाँ। हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और बिना प्रॉब्लम के हो जाए कोई भी काम। हाँ कि मतलब ठीक है, तुमको पता है कि तुम मतलब छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम ये काम कर सकते हो। तो जब भी मैं जैसे इंट एक्स है और लॉन्ग वाई है मेरे पास, है ना, तो हम्म। लॉन्ग वाई को, एक्स को मैं अगर वाई को असाइन कर दूं, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूं कि इंटीजर वाले कंटेनर से लॉन्ग वाले कंटेनर में आ रहा हूं, राइट। हाँ। जो कि ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि छोटे से बड़े में आ रहा हूं। तो जावा इस चीज को सपोर्ट करता है। हाउएवर टाइप कास्टिंग तो हो रही है जब भी हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप की तरफ मूव करते हैं, पर अगर वो मूवमेंट पॉसिबल हो तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ठीक है। कि हाँ दो डेटा टाइप्स अगर एक दूसरे से बात करना चाहें और वो मूवमेंट इनहेरेंटली पॉसिबल हो तो वो कहलाएगी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब डिस्कस ठीक है। करते हैं इसको। अब उल्टा केस लेते हैं, जैसे कि माना कि एग्जांपल के लिए कि मेरे पास लॉन्ग की वैल्यू है LONG, जो भी अगर डिफाइन है, और उसकी वैल्यू मान लो कि इतनी बड़ी ले ली कि मान लो, एक बार इसको क्लियर करके मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। जैसे लॉन्ग लिया मैंने, ठीक है, और लॉन्ग एल करके लिख लिया मैंने 2 3 4 5, मान लो इतनी बड़ी संख्या दे दी, और ये ठीक है। इंटीजर से बाहर जा रही है संख्या, और अब मेरे हाँ को इंटीजर में इस लॉन्ग को डालना है मेरे को, ठीक है। असाइनमेंट ठीक इधर है। से इधर होता है, अपना असाइनमेंट होगा हाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, कोई भी चीज असाइन होती है यहाँ से, है ना। हाँ हाँ। तो हाँ अब मैं कह रहा हूँ कि भैया बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डालो, तो जावा आपको वार्न करती है कि भैया तुम जो काम कर रहे हो बड़े से छोटे में डाल रहे हो आप। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा, ये काम लिखूंगा, तो मेरे पास एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी कि भाई हम्म, कॉन्शियस हो जाओ, आप बड़े से छोटे कंटेनर में जा रहे हो। पर अगर मैं कहता हूँ, और इस अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं केयर नहीं करता, मैं तो जाना चाहता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या कि वो कहेगा कि ठीक है तुम इधर से इधर जाना चाहते हो तो तुम इसको टाइप कास्ट करो। तो टाइप कास्ट कैसे किया जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, कि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं बड़ा कंटेनर हूँ और बड़े कंटेनर से छोटे में जाने को तैयार हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। तो ये जो चीज हाँ। लिखी है उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अच्छा। क्योंकि लॉन्ग हाँ टाइप से इंटीजर में जा रहा है तो ये कह रहा है कि ठीक है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, और अगर कोई बिट और बाइट का लॉस होता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये चीज हाँ। क्लियर हुई तुमको क्या होती है। तो हाँ ये समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हाँ दोनों क्लियर हो गए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। हाँ सर। तो अब अपन थोड़े से प्रोग्राम इस पे करते हैं, अभी और कुछ चीजें इसमें बताऊंगा मैं, ठीक है, और या इन चीजों को अपन क्विकली प्रोग्राम के थ्रू देख भी लेते हैं फिर आगे। सर एक चीज, हाँ हाँ बोलो। जैसे अपना ये एक्सप्लिट था, आप वो वाला विंडो खोलिए एक मिनट। हाँ वो जो आपने अभी, हाँ ये वाला देखिए, इसमें अपन ने जो इंट एक्स इक्वल टू ये ब्रैकेट में इंट एल लिखा है, तो ये अपन लॉन्ग को इंट में कर रहे हैं, तो अपन ने इंट लिख दिया। अगर अपन इसको इंट को शॉर्ट में कर रहे हो तो इंट को शॉर्ट में कर रहे हो तो भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग चाहिए होगी। शॉर्ट जो है छोटा कंटेनर है, हाँ, मान लो मतलब शॉर्ट ये है अपने, गिलास है, वो एक बाल्टी है इंट। हाँ नहीं, लेकिन अपने जैसा अपन इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसी कारण अपन ने इसको ब्रैकेट में इंट लिखा है, या हाँ इंट में ऐसे कन्वर्ट मतलब। कर रहे हैं इसी कारण अपनों ने इंट लिखा है ब्रैकेट में। अगर इसको हाँ और शॉर्ट, अगर
शॉर्ट में कर रहे होते तो इधर क्या आता, टाइप शॉर्ट आता है, शॉर्ट एस इक्वल टू फिर ब्रैकेट में शॉर्ट आता। अच्छा ठीक है सर। लॉन्ग को कि मैं इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं जो इससे छोटा है, और ये वाला ब्रैकेट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही ब्रैकेट बन के उधर हो जाएगा। हाउएवर ठीक है। इम्प्लिसिट में भी टाइप कास्टिंग तो हो रही थी, जो मैंने जैसे लिखा था, मान लो कि इंट x इक्वल टू 10 लिखा था, है ना। चलो वो हाँ प्रोग्राम के थ्रू ही अपन क्विकली चीजें देखते हैं, ये वाली वापस जल्दी जल्दी, है ना। ठीक है। मैं यही ठीक है चीजें तुमको जल्दी प्रोग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हारा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है इधर, ओके। टाइप कास्ट डेमो लेक्चर 5 लिख देता हूँ, नया पैकेज बनाता हूँ, नया लिखता लेक्चर 5 डॉट टाइप कास्ट, ठीक है। अब पहला मैंने प्रोग्राम बनाया टाइप कास्ट डेमो 1 लिख दिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया मेन मेथड, है ना। अब मैं क्विकली सारी चीजें बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखो इंट x इक्वल टू मैंने 10 लिया, ठीक है, और ठीक है। एक मैंने ले लिया लॉन्ग, LONG लॉन्ग, L ले लिया। अब L को हाँ x को L में डाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं हुई, है ना। इसको सिस आउट करके देख रहा हूँ, हाँ L को सिस आउट करके देख रहा हूँ क्या वैल्यू आती है। ये किया रन जी, तो वैल्यू आ गई 10। छोटे से बड़े कंटेनर में गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो तो ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। हाँ इसको चाहूं तो मैं, चूंकि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जा रहा हूं, मैं चाहूं तो लगा भी सकता हूं लॉन्ग, कोई मेरे को मना नहीं करेगा। हाँ अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भी कोई एरर नहीं आएगी, फिर भी ये प्रोग्राम चलेगा। मतलब कंपाइलर जो होता है वो कंपल्स नहीं करता है, वो अपने आप लगा देता है। अगर छोटे से बड़े में बढ़ रहे हो आप, तो आपने लगा ठीक है। दिया तो कोई बात नहीं, नहीं लगाया तो वो कंपाइलर अपने आप बाद में लगा देगा, ठीक है। हाँ तो एक चीज तो ये हो गई। अब जैसे दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि मान लो कि अब आपके पास लॉन्ग था, एल था, और इक्वल हाँ टू मान लो कि 1 2 3 4 5 था, ठीक है, हाँ और इंट है, इंट एक्स है, ठीक है। अब लॉन्ग नया देना पड़ेगा, पहले से ही हाँ डुप्लीकेट हो रहा है ना वेरिएबल। इंट हाँ एक्स में मैं लिखता हूँ L1, तो तुरंत एरर आ जाएगी मेरे पास, कंपाइल टाइम की नहीं कर सकते ये, आइए अच्छा X1 कर देता हूँ, डुप्लीकेट है। तो ये देखो इसमें ये बोलेगा टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, और ये इंट। हाँ पॉसिबल फिक्सेस भी दे दिया है, एड कास्ट टू इंट, कास्ट कर लो या तो भाई, या भाई इसको भी लॉन्ग बना लो, इस तरीके से। एक मिनट हाँ होल्ड करना है ना, मेरे पास मेरा फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते। मैं 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कॉल करूँ तेरे को, मेरे एक्चुअली क्लास चल रही है, ठीक है ना। ओके बाय। हाँ विशाल, तो हाँ जी। जैसे अब इसको अगर मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करूंगा तो ये भाई चल पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको लिख दिया इंट, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब ये ठीक है, ये इंट की रेंज में ही आता है ये लॉन्ग भी, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हो सकता है कि बड़ा होता तो क्या होता वो देखनी पड़ता अपने को, वो भी अभी अपन अपन देख कर देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, इधर से इधर आ गया। तो हाँ ये यूज केस हुआ। दिस वन इज फॉर EXPLIC टाइप कास्टिंग। अब एक अपन देखते हैं कि
what if value exceed in expli टाइप कास्टिंग। ठीक है, कि वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा अपन इंस्पेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, से फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक इंट है, इंट x इक्वल टू है 127। ठीक है, और इसको मैं, अरे यार x क्या, मैं नम कर लेता हूँ, है ना, नम ले लेता हूँ। और मेरे इसको करना चाहता हूँ बाइट में कन्वर्ट, तो बाइट और छोटा छोटा पात्र है इससे। ठीक है, बाइट इक्वल टू अगर नम को असाइन करूंगा तो ये बोलेगा कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करो जी। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी मैंने कर दी जी, कि मैंने इसको बोल दिया बाइट कर दिया। और अब इसको अगर सिस आउट करता हूँ तो ये मजे से चलेगा, पर ये नहीं बताना चाह रहा था, दूसरी चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी रुक जाओ। 127 आ गया। ठीक है, जो बाइट की रेंज होती है, बाइट की रेंज होती है अपने जो 1 बाइट होती है, ठीक है, 1 बाइट अगर न्यूमेरिक ऑर्डर में लिखूं तो -128 से 0 पे आएगा और +127 तक होती है। तो हमने क्या अभी मैक्सिमम लिमिट दे रखी थी इंटीजर की 127। अब मैं थोड़ा सा एक बना के देखता हूँ क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होना चाहिए। ये अब मैंने इस प्याले में इतनी चीज ले ली है कि इसमें छलकना चाहिए, इसमें गिर जाएगा, कुछ ना कुछ तो गिरना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब लेट मी रन दिस, है ना। अब देखो -128 हो गया। तो होता क्या है इसमें कि जब भी अपन, जब भी हम लोग ये वैल्यू एक्सीड कर देते हैं, जैसे 127 से 128 कर दिया, तो ये क्या करता है, एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बना देता है, वापस इधर से स्टार्ट हो जाता है। अगर 127 से एक वैल्यू बढ़ाई तो अगली वैल्यू -128 कर देगा। अगर 128 से 129 कर दिया तो -128 से एकम -127 कर देगा। जैसे अगर मैं एक और बढ़ाऊं और मैं इसको कर दूं सपोज 129 कर दूं, ठीक है, तो ये -127 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वे में चलने लग जाएगा, ये एक सर्किल बना लेगा, इसी में घूमता रहेगा। अब देखूंगा तो ये देखो -127 हो गया, है ना। इसे बढ़ाता रहूंगा तो इसी सर्किल में घूमता, जितनी इसकी रेंज है उसी में घूमता रहेगा, ज्यादा दे दी तो ये पीछे की साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रीट होता है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम वैल्यू प्रिसीजन जो भी होता है वो खो देते हैं, और जो भी होता है वो टाइप कास्टिंग जो मतलब जो चीज होती है वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट अभी? सर जैसे जैसे अभी तो ठीक है कि अपन ने 129 लिया, तो ये अपन इधर 127 हो जाएगा, और ऐसे करके अपन और जितना इंक्रीज करेंगे, सपोज अपन ने इंट की वैल्यू कम अपन ने कर दी 500 समथिंग कर दी, तो वो ऐसे ही घूमते घूमते जहाँ 500 में आ रहा होगा वहां रुक जाएगा। 500 मतलब समझ रहे हो, एक ये ऐसे जैसे समझाता हूँ मैं, -128, उससे बड़ी वैल्यू होती है -127, -126 और -125। ऐसे ही नेगेटिव में जब पॉजिटिव की साइड जा रहा होगा तो ऐसे होता जाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब, मतलब ये समझ लो ये सबसे छोटी वैल्यू है और ये सारी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। अब 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जाएगा 128 तक, है ना। अब मैं बोल रहा था कि हाँ, कि इंटीजर की मान लो कि 500 बोल रहे थे तुम, है ना। तो ये क्या करेगा कि 500 की थी तो 128 हो गया। अब ये -128 इसके लिए 129 हो जाएगा, ये वाला इसके लिए 130 वाले के लिए 127 आ जाएगा, ये इसके लिए 131 हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, 128 मतलब ये बढ़ता बढ़ता यहाँ आएगा, वापस यहाँ चला जाएगा। मान लो यहाँ 100 पॉजिटिव 128 तक आते आते मान लो 28 दूनी 12 36 370 के करीब के लिए 128 वापस हो जाएगा ये, जब इंटीजर की देंगे। फिर 371 दूंगा तो इधर आ जाएगा, तो ये इधर ही घूमता रहेगा, है ना। तो जहां पे भी उसका सेटिंग हो जाएगी वो वहां आके उस वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा, मतलब गोल चक्कर ही घुमाता रहेगा वो उसको।
तो ये हाँ, वैसे तो सही हाँ, तरीका नहीं है। तो हाँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, हाँ, हमको यूज नहीं करनी चाहिए, राइट। हाँ, इम्प्लिसिट टाइप हाँ, कास्टिंग इज ओके। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि ठीक है, फिर बनाई क्यों एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, अगर ये प्रॉब्लम ही देती है तो बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी थी, राइट। हाँ, क्वेश्चन ये उठ सकता है। तो हाँ, उसके लिए आंसर ये है कि मान लो हमारे क्या है कि ये जब मैं बोल रहा हूँ कि बाइट जो है 1 बाइट जगह ले रहा है, शॉर्ट जो है 2 बाइट जगह घेरता है मेमोरी में, इंट जो है हाँ, 4 बाइट जगह घेरता है, लॉन्ग जो हाँ, है 8 बाइट जगह घेरता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने मेरे को एक प्रोग्राम दिया कि मेरे को जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने की, कितने परसेंटेज आए किसी स्टूडेंट के, ठीक है। हाँ, तो हाँ, एक तरीका तो ये है और टोटल जो मार्क्स थे वो 1000 नंबर थे, ठीक है, ठीक और है, 1000 नंबर थे और इसके परसेंटेज निकालना, मान लो कोई स्टूडेंट 800 ला रहा है, कोई स्टूडेंट 700 ला रहा है, इस तरह के ला रहा है। तो एक मैं हाँ, मेथड बनाऊंगा, कैलकुलेट परसेंटेज, है ना। हाँ, उसमें क्या करूंगा, एक तो मैं करूंगा कि इन मैं अब पहले मैं सोचूंगा कि इसका डेटा टाइप क्या लूं। तो इसका डेटा टाइप माना कि मैंने इंटीजर ले लिया, राइट, कि इंटीजर, ठीक है, इंटीजर के अंदर तो ये 1000 वगैरह आ ही जाएगा, राइट। तो हाँ, मैंने क्या कर दिया कि इंट टोटल मार्क्स एक ले लिया करके 1000, ठीक है, और एक इंट मार्क्स ऑब्टेन्ड करके ले लिया, मान लो कि ये वाला दूसरा वेरिएबल जिसमें जो भी यूजर के आ रहा है, ये दो यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए एज एन इंटीजर, है ना। तो ये पास हाँ, करूंगा तो नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो मेरे को परसेंटेज रिटर्न करके दे दे, ठीक हाँ, है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का आएगा इन दोनों पे, वो मेरे को रिटर्न करके दे दे, रिटर्न करके दे दे। मान लो कि उसका भी डेटा टाइप जो रिटर्न हो क्या है, वो होगा इंटीजर टोटल परसेंट, है ना, ये करके यहाँ आ रहा है, और ये आ जाएगा टोटल परसेंट यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो कि हम्म, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, तो मान लो ये दोनों मैंने लिया, तो मेरे मेमोरी में मान लो इस इंटीजर को रखने के लिए जगह चाहिए होती है, एमबी में बात कर लेते हैं एग्जांपल, 1 MB चाहिए होती, ठीक है, या 2 MB चाहिए होती, ठीक है, या 4 बाइट हाँ, 4 MB बोल देते हैं ऐसे ही। ये भी हाँ, इंटीजर है तो इसको भी रखने के लिए 4 MB चाहिए होगा, एक हाइपोथेटिकल हाँ, वैल्यू बोल रहा हूं मैं। और ये टोटल हाँ, हाँ, परसेंटेज जहां पे बन के आ रहा है, ये इसको भी 4 MB चाहिए होगा, सेम डेटा टाइप हाँ, हाँ, है ना, 4 MB चाहिए होगा। हाँ, अब मतलब इस प्रोग्राम को मेमोरी वाइज अगर इन तीनों इंटीजर को तुलना करूं तो 12 MB टोटल मेरे को स्पेस लगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, इन तीनों इंटीजर हाँ, के लिए। अब हाँ, एक चीज जो फॉर श्योर है कि किसी भी स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो कभी 100% से ज्यादा नहीं आ सकता हाँ, है ना। 100% से तो कोई हाँ, भी बंदा ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता है, मतलब ये रिजल्ट की वैल्यू जो है टोटल परसेंटेज है, दैट कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 100, है ना, या तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 हो सकती है। तो हाँ, हमको जब पहले से ही पता है कि बाइट के अंदर 1 बाइट आता है, बाइट की मैक्सिमम वैल्यू 128 होती है, तो मैं कहूंगा हाँ, मैं इंटीजर क्यों लूं, इसको बाइट ही ले लूं, ताकि कि मेरे को इसकी जगह घेरेगा बाइट 1 MB ही घेरता हूं मान लो, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो माना कि बाइट 1 MB घेरता है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, इन दोनों का जोड़ गुणा भाग जो भी करके इसका इसमें साइन कर रहा हूँ बाइट के अंदर। तो एक्सप्लिसिट टाइप हाँ, कास्टिंग मेरे को करनी पड़ेगी जब भी ये रिटर्न हो रहा होगा बाइट में, क्योंकि मैंने पास तो इंटीजर हाँ, किया था। तो हाँ, एक यूज केस बन गया ना कि मेरे को मेमोरी सेविंग करनी है, मान लो इंटीजर रखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बाइट रख लिया तो मेरे अभी कितना लगा, 9 MB में ही काम चल गया मेरे, हाँ, है ना। तो इन केसेस में हाँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जनरली यूज करनी पड़ जाती है, मतलब
इन जनरल कोई यूज नहीं करता है नॉर्मली डेवलपर, पर अगर कोई पूछे तो ये एग्जाम्पल है कि क्यों आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे छोटी डिजिट से ही काम चल जाएगा, तो फिर बड़ा डिजिट लेके अननेसेसरी मेमोरी को ऑक्यूपाई क्यों करना उसका। तो उन हाँ केसेस में हाँ आप एक्सप्लिसिट इसको टाइप कास्ट कर दो और उसको यूज कर लो। जैसे यही एग्जाम्पल मैंने बना रखा था यहाँ पे कि ये बाइट में लिया जी, एक नंबर है 125 लिया है, एक ये सॉरी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कि कैलकुलेट परसेंटेज करके बना है 1000 था और 800 था, ठीक है। तो ये 1000 और 800 तो इंटीजर में थे, पर इनका जब फॉर्मूला लगा है तो मैं इनको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप इसका है ना, होल्ड करना है। तो इसका मतलब कि मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मुझे यूज करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। हाँ जी सर। तो क्लियर हो गया क्या होती टाइप कास्टिंग, कोई डाउट कोई क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग? नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया सर। चलो तो फिर आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाकी तुमने पढ़ लिया था मेथड वेथड क्या होता है, ये क्लियर है। एक और चीज था हाँ मैं कि कैरेक्टर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और था, वी कैन लुक इनटू दैट आल्सो। जैसे ये केयर टू इंट, मेरे पास माना कि किसी यूजर ने दिया माई केयर इक्वल टू डबल सिंगल कोट्स ए दे दिया, ठीक है। हाँ अब मैं कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिसिमिलर टाइप को आप कभी भी कन्वर्ट नहीं, टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एन हाँ एग्जांपल एक क्लास है चूहा, अब उस चूहा को हम्म बिल्ली में टाइप कास्ट नहीं कर सकते, दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। हाँ हाँ एक एक चीज है कि से फॉर एन एग्जांपल एक है पर्सन, ठीक है, हाँ और दूसरी क्लास है स्टूडेंट या एम्प्लॉई है, तो पर्सन कैन बी एम्प्लॉई या स्टूडेंट, राइट, उसको टाइप कास्ट किया जा सकता है। तो सिमिलर ठीक है। कैटेगरी वाली चीजों को आप टाइप कास्ट कर सकते हो, पर ऐसा हाँ नहीं है कि जैसे कोई स्ट्रिंग दे दिया आपको, स्ट्रिंग एबीसी दे दिया तो इसको टाइप कास्ट करो जी इंटीजर में, कि कोई स्ट्रिंग दे रखा है डबल कोट से तो उसको कर लो, क्योंकि वो अलग ही फैमिली के, दोनों का एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है, तो टाइप कास्ट क्यों होंगे। हमने अभी तक जो भी टाइप कास्ट किया वो सिमिलर फैमिली के मेंबर्स थे, इंटीजर फैमिली के हो गए जैसे, या डबल फ्लोट के हो गए, तो वो सिमिलर फैमिली के थे तो वो टाइप कास्ट हम कर पा रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये चीज क्लियर हुई कि डिसिमिलर फैमिली को आप टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो। आप जी एक्सप्लिसिट कर करने सकते की हैं। कोशिश करोगे तो भी वो नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, ये स्ट्रिंग है, मैं कह रहा हूँ भाई हो हाँ जा, मैं टाइप कास्ट भी लिख रहा हूँ, पर ये कहेगा कि भैया मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, कौन है दोनों में जानता ही नहीं, ठीक है, हाँ इनका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। मतलब अब एस ए को क्या रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग को। पर एक चीज इसमें होती है कि आप कैरेक्टर टाइप को टाइप कास्ट कर सकते हो आसानी से। हम्म कैरेक्टर को टाइप कास्ट क्यों कर सकते हो इंटीजर में कर सकते हो, क्योंकि एक हर कैरेक्टर का, अगर तुमने इंजीनियरिंग या एमसीए में पढ़ा हो तो एक आस्काई कोड जनरेट होता है, राइट। हाँ तो वो आस्काई कोड जो होता है वो इंटीजर में ही होता है, तो दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। लाइक अब ये जैसे अपन इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब मैं जैसे इसको हाँ रन करूं तो इसका आस्काई कोड होता है 65, अब स्मॉल हाँ ए हो तो शायद उसका 92 या 90 ऐसा ही कुछ होता है, स्मॉल ए याद तो हाँ, नहीं ये मुझे, पूरी वैल्यू रहती है हाँ अलग 90 अलग। हाँ 97 के करीब। तो चूंकि इनका आस्काई कोड इंटरनली होता है तो ये इसलिए करने दे रहा है, पर स्ट्रिंग को नहीं करने देगा, कैरेक्टर का होता है स्ट्रिंग का नहीं होता है। तो कैरेक्टर में भी ये एग्जांपल आता है, कैरेक्टर को आप कर सकते हो। अब इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि कैरेक्टर की जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है, छोटा पात्र है, और इंटीजर है बड़ा छोटा। पात्र, तो छोटे से बड़े में हाँ जा रहे तो वो इम्प्लिसिटली हो रहा है। माना कि मैंने कर हाँ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर इंट लिख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं होगी, इट वुड गिव दी सेम आंसर। तो हाँ ये क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम तो ये बना दिया तुमको, और बाकी के कंट्रोल
कंट्रोल कंट्रोल ये दूसरे बच्चों के बना रखे, इनको कॉपी कर देता हूँ, तुम आराम से देखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है।